हेलो स्टूडेंट, आपको द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने हमने बता दिया है। अब यहाँ द्विघाती बहुपद के शून्य दिले रहेगा तो उसका द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघाती बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जहां अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। अब देखिए हम आसानी से इसको हल कर देते। क्या है कि एक जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब जो दी गई संख्या है शून्यकों का योग है एक और शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का एनसीईआरटी का 2.2 का पहला है, दिया है शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -1। हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले अगर यहाँ बटा में मान दिले रहेगा तो आप द्विघाती समीकरण से चलिएगा। तो द्विघात समीकरण भी वही होता है लेकिन द्विघात समीकरण में 0 होता है। द्विघात समीकरण से हम लोग बनाएंगे। द्विघात समीकरण जो होता है बुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अगर हम 0 को हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण से इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बटा में मान दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और इंटू एक्स प्लस -1 दिया है बराबर के 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 के लसा ले लेते हैं, नीचे कितना है 4, तो 4 लसा लेते हैं बटा 1 करके। तो यहाँ जो होगा 4 एक कम 4 का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुने करेंगे तो 4 बराबर के 0। यानी भागा में है तिपटी जाएगा तो गुना, 0 गुने 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अतः हमको निकालना था द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर जो आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ 0 नहीं होगा, 0 देंगे तो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन जब बटा में दिले रहेगा तो 0 बना के बनाएगा आसानी से आपको बन जाएगा। नहीं तो आप 0 नहीं भी दे के बना सकते हैं। देखिए अगला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है, ध्यान देखिएगा √2 और 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा कि दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 1/3। 1/3 कितना दिया हुआ है 1/3 है, 1/3 देखिए बटा में है तो आप चुपचाप द्विघात समीकरण लिख दीजिए। द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला की होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। मान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखल है √2 इंटू एक्स होता है, एक्स हो जाएगा 1/3 बराबर 0। 3 लसा लेके गुना कर दीजिए, तो लसा ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3√2x प्लस 1 बराबर के 0। तो गुना में भागा में ही पटी तो गुना में हो जाएगा, तो 0 गुने 3 गुने तो 0 हो जाएगा। इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 1 बराबर 0। अतः हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा आपका, बस 0 हटा दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ही हो जाएगा आंसर। 0 हटाएंगे तो द्विघात बहुपद होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। तो लिख सकते हैं तीसरा नंबर में दिया है, आप परीक्षा में अगर देगा तो ऐसी बनाना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। देखिए इसमें बटा नहीं दे ले तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं द्विघात बहुपद से, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट द्विघात बहुपद बराबर, चूँकि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 0 गुने एक्स अब प्लस यहाँ हो जाएगा √5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 से गुना करें तो 0 इसलिए हट जाएगा पद, तो बचा √5। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसको द्विघात समीकरण इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बटन में है, और रवि भी करेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जितना भी बटन है उससे आप गुना कर सकते हैं ऊपर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 और 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है अल्फ़ा बराबर भी 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1। एक चीज़ और ध्यान आप दीजिएगा प्रश्न में, यहाँ देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है, और कहीं कहीं सिर्फ शून्यक लिखल रहेगा, तो शून्यक लिखा रहा है मतलब इसको मानना है अल्फ़ा, इसको मानना है बीटा, लेकिन यहाँ शून्यकों का योग है तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल है तो अल्फ़ा इंटू बीटा है। अगर योगफल और गुणनफल नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ शून्यक दिले रहेगा, तो आप एक को अल्फ़ा का मानेंगे और 2 को बीटा मानेंगे। जैसे यहाँ 1/4 है, अगर शून्यकों का योगफल नहीं लिखा रहता तो यहाँ अल्फ़ा को मानते, अल्फ़ा बराबर 1/4 मानते और बीटा बराबर -1 मानते, लेकिन योगफल और शून्यफल दिले इसलिए हम लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बटन नहीं है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कुछ निकालना हमको द्विघात बहुपद। तो क्या फॉर्मूला था द्विघात बहुपद बोला, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर ये अल्फ़ा और बीटा अकेले का रहता तो यहाँ 1 लिखते हैं, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने एक्स और प्लस के 1, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर एक्स गुने करेंगे तो एक्स और प्लस 1 ही हो जाएगा आपका आंसर। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की -1/4 और 1/4 दिया है, क्या शून्यकों का योगफल ही है और शून्यकों का गुणनफल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। देखिए बट्टा में है, आप चाहें तो द्विघात समीकरण से बनाइए, नहीं तो द्विघात बहुपद से भी बना सकते हैं। हम द्विघात समीकरण से बनाते हैं, आसानी से बनता है उसमें। द्विघात समीकरण बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब 1/4 के हम लसा ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब 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 आप लसा लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ देखिए पीछे हूँ, जब हम 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 से गुना करें तो 4 यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा आपको थोड़ा सा इपटे हो गया है, फिर यहाँ 4 से भागने तो 1 बचेगा, तो 1 गुने 4 करें, 1 गुने x करें तो x हो जाएगा, और यहाँ 1 होगा, मतलब कि यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस में x अब प्लस में 1 अब बराबर के 0, और इधर चल जाएगा न भागा में तो उपट्टी गुना नहीं, इसलिए हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अतः आप लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और बचा है, ये बता देते हैं, लास्ट है 4,1 मतलब 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है। प्रश्न नंबर दिया है
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। आपको निकालना है द्विघात बहुपद, बटम नहीं, डायरेक्ट द्विघात बहुपद लिख देना है। द्विघात बहुपद अगर बटम रहता तो द्विघात समीकरण से लिखते थे। एक्स स्क्वायर आधा हो गया फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर एक का जगह हुआ -4x, यहाँ हो जाएगा +1। ये आपको हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे